आखिरी अशरा ये बरकतों से लबरेज अशरा है। ये गिनती के चंद अय्याम हैं। इन अय्याम को और रातों को गनीमत जानो। कैसे गनीमत बना सकते हैं इन रातों को? इन रातों का क़याम कीजिए, कसरत से कुरान पढ़िए, कसरत से दुआएं कीजिए, कसरत से सदका कीजिए और कुरान मजीद को गौर के साथ पढ़िए। बड़ी ही उम्दा बात है। ईशा की नमाज की कितनी रखते हैं? 4। जब हम फर्ज पढ़ते हैं तो कितने पढ़ते हैं? ईशा की नमाज के बाद फिर आप 4 रखते पढ़ रहे जिस तरह आपने फर्ज पढ़े थे। ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाई 4 रकतों का अजर उतना होगा जितना लैलतुल क़द्र में 4 रकतें पढ़ी। इन 10 रातों में इस अमल को भी इख्तियार कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, फिर ताबईन, फिर सलफ सालिहीन तैयारी कैसे करते? आपको पहला काम ये करना चाहिए कि हर रोज अपने आप को एक्टिव करने के लिए रात शुरू होते वक्त ही गुस्ल कर लें। जैसा कि इब्ने जरीर बयान करते हैं, कानू यस्तहिब्बून अन यग़तसिलू कुल्ल लैला। सलफ सालिहीन हर रात को गुस्ल किया करते हैं और उनमें से ऐसे भी थे जो सिर्फ गुस्ल ना करते बल्कि खुशबू लगाते, इस उम्मीद से कि अल्लाह के नूरानी और मुक़द्दस फरिश्तों ने आना है। तो हमें ऐसी हालत में होना चाहिए कि उनको कोई तकलीफ ना हो। इसलिए ज़िर इब्न हुबैश वो खुसूसन इस बात का एहतमाम किया करते। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब 24वीं रात होती तो गुस्ल करके खुशबू लगाते और खूबसूरत लिबास पहनते और फिर अगले दिन उनको लपेट के रख देते कि आइंदा साल इनको पहनना है। अयूब अस्सख्तियानी रहिमहुल्लाह 23वीं और 24वीं और 25वीं रात को 2 नए लिबास पहनते और कहते ये मदीने वालों की रात है। अक्सर लैलतुल क़द्र मदीने में 23वीं रात को आती है। हम्माद इब्न सलमा बयान करते हैं, साबित अल-बुनानी जो सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द हैं, वो सबसे अच्छा लिबास इस रात की तलाश में पहनते और मस्जिद को खुशबू लगाते और इस बात की उम्मीद में अल्लाह के सामने कभी दुआ में लग जाते, कभी नवाफिल शुरू कर देते, कभी जिक्र में लग जाते कि आज की रात वो रात है जो मेरी पूरी जिंदगी को पुररौनक बना सकती है। गुस्ल करने के बाद दूसरा तरीका, इस रात कसरत से कुरान मजीद की तिलावत की जाए, जैसा कि सलफ सालिहीन ऐसा ही किया करते। और तीसरा काम, इस रात को कसरत से दुआ की जाए। इसलिए सुफियान सौरी कहा करते थे, अद्दुआ फी तिल्कल लैला अहब्बु इलैया मिनस्सलाह, कि इस रात कसरत से दुआ करना कसरत नवाफिल से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इब्न रजब रहिमहुल्लाहु तआला फरमाते हैं, इससे मुराद ये है कि ऐसी दुआ जो नमाज में भी की जाए। अगर अकेली दुआ होगी तो वो भी इबादत है, लेकिन अगर नमाज भी पढ़े और नमाज के अंदर कसरत से तस्बीहात करे, कसरत से दुआ करे, तो ये उससे भी अच्छा होगा। चौथा काम, इस रात के अंदर जो कुरान, जो नमाज पढ़े, गौर करके पढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी गुजरी, ईशा से लेकर फजर तक आपने मुसलसल क़याम नहीं किया। कुछ लोगों का ये ज़हन होता है कि शायद ईशा से लेके मैं खड़ा हो जाऊं और ठोंगे मार मार के सारी रात गुजार दूं कि आज मैंने 100 नवाफिल पढ़े हैं। सैयदुल मुरसलीन ने यह काम नहीं किया। सैयदुल मुरसलीन ने जो काम किया है इस कदर खूबसूरत किया है, लेकिन थोड़ा किया है कि आप अगर 11 रकते भी पढ़ते हैं, 8 रकते भी पढ़ते हैं, इस तरह दिल लगा के पढ़ें, गौर करके पढ़ें,
खुशू के साथ पढ़ें कि उधर तुम्हारी जुबान पे ये कलाम जारी हो, उधर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल जारी हो जाए। अल्लाह ज़ुल जलाल हम सबको तौफीक से नवाज दे। इस रात को कसरत से सदका करना चाहिए, ये 5वां काम है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर वैसे तो सखावत किया करते थे, लेकिन रमजान में आपकी सखावत सारे साल से ज्यादा होती। कर्रीहिल मुरसला, ऐसे होती जिस तरह तुंदो तेज हवाएं चलती हैं तो कोई घर बाकी नहीं बचता, हर घर तक वो हवा पहुंचती है। इस तरह आपकी सखावत हर जगह पहुंचती थी। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमें भी इस बात की तौफीक अता फरमाए। छठा काम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक था। कान यातकिफुल अश्रल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहु अल्लाह सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बादी। आप हर साल एतिकाफ किया करते हैं और उसके बाद फिर आपकी बीवियों ने भी एतिकाफ किया। एतिकाफ मर्द हो या औरत हो, उसका मस्जिद में ही होता है। और एतिकाफ का मकसद ये है अल खलवतु बिल्लाह वल इनक़िताअ अनिन नास, अल्लाह के साथ खलवत के वो औकात तलाश करना, लोगों से कट के, लोगों से अलग हो के अल्लाह ज़ुल जलाल के साथ गुफ्तगू करना और उससे इल्तिजाएं करने की औकात को इस्तेमाल करना।